कहीं दौर एक प्रासरार जादुई जंगल था जो हुस्न और खतरे का इम्तिजाज था। वहां हर शय जादू से भरी हुई थी, मगर इस जंगल में कोई भी जाने की जरात नहीं करता था। इस जंगल के दरमियान एक खौफनाक जादूगर भनूरा का किला था जो अपनी ताकत के लिए मासूम लोगों को कैद करता था। ये कहानी है सन 1188 की। दुनिया के किनारे पर एक जादुई जंगल था जो न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि खतरनाक भी। यहाँ हर दरख्तों और झीलों में जादू छिपा हुआ था। लोग इस जंगल के करीब जाने से डरते थे क्योंकि ये जंगल प्रासरार मखलूकात और ताकतवर जादूगरों का मस्कन था। एक दिन एक बहादुर लड़की आयशा, जो दुनिया के राज तलाश करने की शौकीन थी, इस जंगल में दाखिल हो गई। आयशा का दिल बेखौफ और इरादे मजबूत थे। जंगल में घूमते हुए वो एक अजीब मखलूक से मिली। ये एक इंसान नमा शेर था जिसका नाम रुकान था। रुकान की कहानी दिल को छू लेने वाली थी। वो कभी इंसान था, मगर एक शरीर जादूगर के जुल्म ने उसे आधा इंसान और आधा शेर बना दिया था। वो सालों से जंगल में तन्हा था, लेकिन आयशा की दोस्ती ने उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी। दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए और मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। एक रात जब आयशा झील के किनारे बैठी थी, एक खौफनाक जादूगर भनूरा अचानक नमूदार हुआ। भनूरा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इंसानों को अगवा करता था। उसने जादू का मंत्र आयशा पर फूंका और उसे अपने घोड़े पर बैठाकर अंधेरे में गायब हो गया और अपने किले में ले गया, जो जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में वाक़ था। कसम खाता हूँ आयशा, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा और धर्रा को मारकर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। रुकान ने आयशा को बचाने की कसम खाई और जंगल के सबसे पुराने दरख्त बाबा बर्ग से मदद मांगी। बाबा बर्ग ने बताया कि आयशा को आजाद करने के लिए उसे 3 खतरनाक मखलूकात का सामना करना होगा। एक इंसान नमा मगरमच्छ, 2 इंसान नमा हाथी, 3 भन वरह जादूगर। इंसान नमा मगरमच्छ से जंग पहला मरहला इंसान नमा मगरमच्छ का था, जो एक बड़ी झील में रहता था। ये मगरमच्छ, जिसका नाम गरलाम था, भन वरह का सबसे ताकतवर मुहाफिज था। गरलाम के पास पानी को कंट्रोल करने की ताकत थी और वो किसी भी मखलूक को डुबोने की सलाहियत रखता था। रुकान झील के किनारे पहुंचा और गरलाम को ललकारा। गरलाम ने पानी का एक बड़ा तूफान पैदा किया, मगर रुकान ने अपनी ताकत और चालाकी से उसका सामना किया। एक जबरदस्त जंग के बाद रुकान ने गरलाम को शिकस्त दी और उसकी झील से गुजर गया। अगले मरहले में रुकान को एक इंसान निमा हाथी से लड़ना था, जिसका नाम भीलवर था। भीलवर एक बहुत बड़ी और ताकतवर मखलूक थी, जिसकी खाल को कोई हथियार नहीं काट सकता था। वो भन वरह के किले की हिफाजत करता था। रुकान को मालूम था कि ताकत से भीलवर को शिकस्त देना मुमकिन नहीं। उसने बाबा बर्ग के दिए गए एक जादुई पते की मदद से भीलवर की कमजोरी का पता लगाया। जंग के दौरान रुकान ने अपनी रफ्तार और अक्ल से काम लिया। आखिरकार उसने भीलवर को जमीन पर गिरा दिया और उसकी खाल के नीचे एक हिसास मकाम पर वार किया। भीलवर हार मान गया और रुकान को आगे बढ़ने दिया। भनवरह के किले के करीब पहुंचने से पहले रुकान को परियों की वादी से गुजरना था। वादी की परियों की सरदार नूरानी ने रुकान हार मान लिया और रुकान को आगे बढ़ने दिया की बहादुरी देखी और उसकी मदद करने का वादा किया। नूरानी ने उसे एक जादुई तलवार दी जो किसी भी जादू को खत्म कर सकती थी और एक तलिस्मी नक्शा दिया जो किले के रास्तों को जाहिर करता था। एक खौफनाक जगह थी जहां हर तरफ जादुई सानिप और दीव निमा चमगादड़ मौजूद थे। भनवरह ने आयशा को कैद कर रखा था और उसकी ताकत को अपनी जादुई किताब में मुंतकिल कर रहा था। भनवरह और रुकान के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई। भनवरह ने जादुई भनूर और आग के गोले पैदा किए, मगर रुकान ने परियों की तलवार से उन सब का खात्मा किया। जंग के दौरान आयशा ने भी अपनी हिम्मत का मुजाहिरा किया और भनवरह की जादुई किताब को तोड़ दिया। इससे भनवरह की ताकत खत्म हो गई और वो हार गया। खुशियों का उख्तिताम भनवरह के खात्मे के बाद जंगल पर से उसका जादू खत्म हो गया। रुकान दोबारा इंसान बन गया और आयशा के साथ खुशी से रहने लगा। दोनों ने मिलकर जंगल को एक महफूज और खूबसूरत जगह में बदल दिया जहां मोहब्बत होगी और अमन का राज था। इख्तिताम ये कहानी मोहब्बत, बहादुरी और अज़्म की एक यादगार दास्तान है जो हमें सिखाती है कि अगर दिल में सच्चाई और इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल शिकस्त नहीं दे सकती।